द विस्परिंग माउंटेन, एक अजगर का राज। बहुत वक्त पहले की बात है, बहुत ऊंचे और रहस्यमयी विस्परिंग माउंटेन्स के दिल में एक बूढ़ा मगर बहुत अक्लमंद अजगर रहा करता था। उसका नाम था वाइलरोस। उसका घर उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी में बना हुआ था जो सिर्फ हवाओं और सितारों को ही मालूम थी। उसके जिस्म पर ऐसे चमकते हुए पल थे जैसे चांदनी बर्फ पर पड़ी ही हो। उसकी आंखों में सदियों की ठहरी हुई समझदारी थी और उसकी सांस नर्म मगर ताकतवर, बीमारों को ठीक कर सकती थी, मरे हुए जंगलों को फिर से जिंदा कर सकती थी और आग को बर्फ में बदल सकती थी। विस्परिंग माउंटेन के नीचे एक घाटी थी, एल्डन रीच, जहां के लोग वाइलरोस से बहुत मोहब्बत करते थे। दूसरी जगहों की कहानियों में जहां अजगर सोने के खजाने छुपाते थे और गांवों को जला डालते थे, वाइलरोस वैसा नहीं था। वो नेक दिल था। हर बसंत में गांव वाले नदी किनारे उसके लिए ताजे फल, शहद और कढ़ाईदार कपड़े रख आते थे, शुक्रिया अदा करने के लिए। और उसके बदले में उनकी फसलें लहलहाती, नदियां साफ बहती और बच्चे सेहतमंद होते। लेकिन हर समझदार दिल में कुछ राज भी छुपे होते हैं। वाइलरोस के पास भी एक राज था। स्टारफायर की वापसी हर 100 साल में जब सितारे एक सीध में आ जाते तो आसमान से एक चमकता हुआ तारा गुजरता, स्टारफायर। ये नजारा जितना खूबसूरत होता उतना ही खतरनाक भी। इस तारे के साथ एक पुराना खौफ भी लौट आता, नॉक्टर, एक अंधेरे और गुस्से से बना हुआ अजगर जो सदियों पहले हर चीज को जलाकर राख करना चाहता था। जंगल, समंदर, आसमान, सब। 1 सदी पहले वाइलरोस ने उससे जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। वो लड़ाई इतनी भयंकर थी कि आसमान 2 हिस्सों में बंट गया था। आखिरी स्टारफायर की रोशनी से वाइलरोस ने नॉक्टर को पहाड़ के नीचे पिघले हुए पत्थर में कैद कर दिया था। लेकिन वो जादू अब कमजोर पड़ चुका था और इस साल वो तारा फिर से लौट आया। दरकती हुई जमीन जिस रात स्टारफायर आसमान में चमका, पहाड़ ने फिर से सरगोशियां शुरू कर दी। पर इस बार ये सरगोशियां हवा या गानों की नहीं थीं। ये दरकती हुई चट्टानों, आग और डर की थीं। बर्फ से ढकी चट्टानों में दरारें पड़ने लगीं। पुराने गुफाएं जो सदियों से बंद थीं फिर से खुल गईं और एक दहाड़ ने सितारों को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। वाइलरोस को महसूस हुआ कि अंधेरा फिर से उठ रहा है और अब वो अकेले नॉक्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। अपनी छुपी हुई गुफा में बैठकर उसने अपने 3 शागिर्दों को बुलाया। वो छोटे अजगर जिन्हें उसने अंडों से पाला था। उन्हें उसने ताकत की वजह से नहीं, उनके दिलों की वजह से चुना था। लायरा, जिसकी परों से आग निकलती थी, बहादुर और वफादार। ब्रिन, जो एक चीख में तूफान बुला सकता था और हर हवा से तेज उड़ सकता था। और ओरिन, सबसे छोटा, जिसकी खाल धुंधली शाम की तरह थी और जिसकी आंखों में हमेशा सवाल होते थे। वो दुनिया को सिर्फ जैसी है वैसी नहीं, जैसी हो सकती है वैसी भी देखता था। वाइलरोस ने धीमी आवाज में बहुत सच्चाई से कहा, अंधेरा लौट आया है। मेरी ताकत अब खत्म हो रही है, मगर तुम्हारी अभी शुरू हुई है। अब पहाड़ और इसकी दुनिया की हिफाजत तुम्हारे हवाले है। पहाड़ के नीचे की जंग तीनों अजगर वाइलरोस के साथ धुएं और राख से भरे आसमान को चीरते हुए विस्परिंग माउंटेन के अंदर जा पहुंचे। वहां की चट्टानें काली रोशनी से धड़क रही थीं। नॉक्टर जाग चुका था। वो डरावना था, जितना कहानियों में बताया गया था उससे भी ज्यादा। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी और उसके पंख सूरज को भी ढक देने वाले। जंग शुरू हो गई। लायरा की आग नॉक्टर की स्याह परछाई से टकराई। ब्रिन ने बिजली और गरज से पहाड़ को हिला दिया। वाइलरोस ने अपनी आखिरी ताकत से पुराने जादू चलाए, लेकिन नॉक्टर हर पल ताकतवर हो रहा था। स्टारफायर से उसे ताकत मिल रही थी। तभी ओरिन को वाइलरोस की एक पुरानी कहानी याद आई। अंधेरा आग से नहीं डरता, वो उस रोशनी से डरता है जो सच से बनती है, जो जलाती नहीं बस उजाला करती है। उसने आसमान की ओर देखा और वो तारा अभी भी चमक रहा था। ओरिन ने ऊंचाई की सारी हदें पार की, काले बादलों से ऊपर सितारों की सांसों तक। वहां उसने एक प्राचीन क्रिस्टल,
जो वाइलरोस ने उसे दिया था, इस्तेमाल करके तारे की रोशनी पकड़ ली। सिर्फ रोशनी, ना गर्मी, ना आग, बस सच्चा उजाला। फिर वो वापस नीचे आया, सीधा उस गुफा में जहां नॉक्टर था। जैसे ही नॉक्टर ने लायरा पर हमला करने के लिए झपट्टा मारा, ओरिन ने वो चमकता हुआ क्रिस्टल उसके सीने में फेंका। एक धमाका हुआ, एक ऐसी रोशनी फैली जिसने अंधेरे को चीखने पर मजबूर कर दिया। नॉक्टर की खाल टुकड़ों में बिखरने लगी और उसकी दहाड़ एक फुसफुसाहट बन गई। फिर राख, अंधेरा चला गया था। एक हीरो की रुखसती पहाड़ थी फिर से शांत हो गया। आसमान ठहर गया। वाइलरोस पत्थर पर लेटे हुए मुस्कुराया। उसने एक दौर का अंत और दूसरे की शुरुआत देखी थी। शाबाश मेरे बच्चों, वो बुदबुदाया। रोशनी की हिफाजत करना हमेशा। और फिर उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। उसका जिस्म सितारों की धूल बनकर आसमान की तरफ उड़ गया। विस्परिंग माउंटेन की विरासत तीनों जवान अजगर एल्डन रीच लौटे। अब वो सिर्फ छात्र नहीं थे, अब वो संरक्षक बन चुके थे। गांव वालों ने उन्हें गले लगाया, उनकी मूर्तियां बनाई गईं, गीत गाए गए। और हर 100 साल में जब वो तारा लौटता है, पूरा गांव उस पहाड़ के साये में जमा होकर ये कहानी सुनाता है। कैसे अजगरों ने दुनिया को सिर्फ ताकत से नहीं, हिम्मत, अक्ल और रोशनी से बचाया। और जब कोई आसमान की तरफ देखता है, एक चांदी जैसी चमक याद दिलाती है। वाइलरोस अब भी पहाड़ की हवाओं में सरगोशियां कर रहा है। खत्म हुआ एक अफसाना, लेकिन शुरू हुई एक विरासत। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।